आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम 3 सुई इंजेक्शन जो लगाते हैं, ठीक है ना, वो पिस्टन लेंगे। एक ये ले लिए, ठीक है। एक और लेंगे, और एक और लेंगे। ठीक है। तीनों पिस्टन में हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम चौक या बालू के कण डालेंगे, ठीक है। चॉक और डस्ट। दूसरे में पानी और तीसरे में हवा खींचेंगे। अब यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब पिस्टन को धीरे धीरे धक्का देंगे, ठीक है। धीरे धीरे धक्का देने से हमें क्या नज़र आता है कि जिसमें चॉक भरा हुआ है उसमें थोड़ा सा दूरी तक आने के बाद पिस्टन आगे नहीं बढ़ेगा। पानी वाला जिसमें डाला हुआ है वहाँ थोड़ी और दूरी तक आएगा पानी, और हवा वाले में और दूरी तक आएगा, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो हमने समान मात्रा में सब में भरा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तो इसमें चूँकि ठोस है भरा हुआ, इसलिए थोड़ा सा ही ये कंप्रेस हो पाया। यहाँ गैस है ना, गैस जो है ये थोड़ा और तो सॉरी पानी थोड़ा और दूरी तक आ रहा, गैस यहाँ तक आ करके कंप्रेस हो गया। अब क्या होता है, ठीक है ना, कि जो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में, कणों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसको जब प्रेशर जब दिया जाता है तो प्रेशर दिया जाएगा तो ये सटेगा, इससे ये सटेगा, ये सटेगा, यानी कि बहुत ही कम उसको सट पाता है। यही काम अगर लिक्विड में ले तो कणों के बीच की दूरी थोड़ा दूरी पर होती है। तो इसको जब दबाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और ये कंप्रेस हो जाता है। और हवा में अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दूरी पर कण होते हैं, ठीक है। इसलिए चूँकि इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठोस में उससे कम होते हैं, द्रव में, गैस में बिल्कुल कम होते हैं। इसलिए जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, ठीक है, उसके बीच जो है कंप्रेशन ज़्यादा होगा, उसको कंप्रेस हम ज़्यादा कर सकेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एनपीजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। इसको हिंदी में लिखेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और इसको कहेंगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संपीड्य गैस। इसको जानना जरूरी है, पेपर में आता है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये क्या है, पेट्रोलियम है, गैस है,
और लिक्विड है, लेकिन लिक्विड को क्या किया गया है, सिलेंडर में कंप्रेस कर दिया गया। हमारे यहाँ जो घर में रसोई का हमारे यहाँ जो सिलेंडर आता है, ठीक है ना, सिलेंडर में क्या होता है, गैस भरी होती है और गैस क्या होता है, कंप्रेस किया होता है, ठीक है ना। छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भरी होती है और जब हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो ये तेज़ी से फैलता है। उसी प्रकार से सीएनजी गैस को भी कंप्रेस कर करके टंकियों में भर करके रखा जाता है, जो ईंधन के रूप में काम में आता है। टंकियों में जो भरते हैं तो उसको कंप्रेस कर दिया जाता है ना, और जैसे जैसे वो निकलता है तो वो फैलते चले जाता है, ठीक है। इसलिए इसको एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस नाम दिया गया है। यहाँ पर दोनों भी कंप्रेस किया गया है। टू बी नोटेड, सारे नोट करते जाएं। अब सवाल आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा पदार्थ है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं। Which of the following are matter? यहाँ पर दिया हुआ चेयर, एयर, लव, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, उसके बाद आलमंड्स, थाउट, कोल्ड, ड्रिंक, स्मेल और परफ्यूम, एंड स्मेल और परफ्यूम। इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, सोच या विचार, ठंडा, ड्रिंक, पेय पदार्थ और इत्र की सुगंध। इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं? बता सकते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं? ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर में क्या लिखेंगे, है ना। कुर्सी पदार्थ है, और क्या है, एयर पदार्थ है, एयर लिखेंगे। और क्या पदार्थ है ना, लव, स्मेल, हेट ये नहीं है, आलमंड,
हाउट कोल्ड नहीं है, ड्रिंक भी नहीं, हाँ ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ठंडा पेय पदार्थ ये हो जाएगा। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या क्या पदार्थ है, कुर्सी, हवा, बादाम और पेय, ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ। क्यों? क्योंकि स्थान छेदती है, इसका निश्चित आकार है, ठीक है। और पदार्थ के लिए क्या क्या आना चाहिए, स्थान छेदती है, निश्चित आकार हो और उसका कुछ घनत्व हो, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। स्मेल में कोई स्थान नहीं छेदता, घृणा कोई स्थान नहीं छेदता, ना कोई इसमें घनत्व है, ठीक है, इसलिए ये सब पदार्थ नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन देना है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ऑब्जर्वेशन, the smell of hot sizzling, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध, कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्या कारण है? तो देखिए यहाँ पर क्या कारण होता है कि जब खाना बन रहा होता है, जब ये कढ़ाई में हीट किया जाता है, ठीक है ना, खाना बन रहा होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इसका पानी जो है वो क्या होता है, गर्म होता है।
गर्म होकर के ये भाप में बदलती है, और भाप में बदलने के बाद ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाती है ना। क्योंकि यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा जो है वो वाष्प ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा जो है वो वाष्प ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है ना। हीट जो है वो कन्वर्ट हो रही है वेपर में, और वेपर जो है वो क्या हो रहा है ना, उसमें विसरण होती है, उसमें फैलने की क्षमता होती है, और वो फैलते फैलते दूर तक पहुंच जाती है, और हम यहाँ से भी उसकी सुगंध ले सकते हैं। इसको लिखना है आंसर। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग food reaches several meters away as the particles have gained heat energy, press more kinetic energy, and the rate of diffusion is more than the particles of cold food. गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि जब वह गर्म हो रही होती है तो वह ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करती है। और उसमें विसरण होती है। इस वजह से वह वाष्प बनकर उड़ती है और कई मीटर तक सुगंध जाती है, और कई मीटर दूर तक सुगंध जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a diver is able cut through water in a swimming pool which property of matter which properties of matter does this observation show? स्विमिंग पूल में एक गोताखोर पानी काट पाता है इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अभी हमने बताया था कि सभी पदार्थ में आंतरिक अंतर अनुगुण बल जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे ठोस में अणुओं के बीच बल ज़्यादा होते हैं, वही द्रव में अणुओं के बीच बल कम होते हैं और गैस में अणुओं के बीच बल बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, यहाँ अगर हम इनके बीच में हाथ या लकड़ी या कुछ भी ऐसे पास करते हैं तो वो होने नहीं देता, क्योंकि अणुओं के बीच में ये पकड़े हुए हैं और कहीं भी स्पेस नहीं है। पानी में अगर हम यही करते हैं तो चूँकि अणुओं के बीच में जगह है, इसलिए वो जगह इधर उधर जैसे ही हाथ बढ़ते जाता है या डंडा या कुछ भी पार करते हैं तो वो अणु का इधर उधर बढ़ जाना और बीच के स्पेस होते हुए पास हो जाना, और गैस में तो बिल्कुल तुरंत पास हो जाता है। यही कारण है। अब इसको हम लिखें, हमें लिखना है ना, अपने भाषा में किस तरह से लिखेंगे। A diver is able to cut through water in a swimming pool this so that the particle of water have intermolecular space and has less force of attraction.
पानी के कणों के बीच अंतरानुबल कम होता है जब गोताखोर पानी को धक्का देता है पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। तब पानी के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है और गोताखोर पानी काट पाता है और गोताखोर पानी काट पाता है। नेक्स्ट सवाल है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the particles of matter? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? Answer. The characteristic of the particle of matter. Particles have intermolecular space. Particles have intermolecular phase force. And particles of matter are moving
continuously। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों या अणुओं के बीच एक बल लगता है। और तीसरा, पदार्थ के कण स्वयं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।